ये कहानी है एक छोटे से कस्बे सूरजपुर की। सूरजपुर बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन उसकी पहचान उसके लोगों की मुस्कान और बाजार की रौनक से थी। कस्बे के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की धुन पूरे माहौल को शांत और पवित्र बना देती थी। दिन ढलते ढलते सूरजपुर का रूप बदल जाता था। जैसे ही सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता, वैसे ही कस्बे का पुराना बाजार धीरे धीरे जाग उठता था। दुकानों के शटर खुलते, लालटेन और बल्ब जलते और गलियों में लोगों की चहल पहल बढ़ने लगती। बाजार की गलियां बहुत चौड़ी नहीं थीं, लेकिन उनमें जिंदगी बहती थी। हर गली में अलग अलग तरह के ठेले लगते। कहीं गर्मा गर्म समोसे तलने की खुशबू हवा में फैलती, कहीं चाट की खट्टी मीठी महक लोगों को अपनी ओर खींच लेती, तो कहीं जलेबी की कढ़ाई में उबलता घी और उसमें डाली जाती गोल गोल जलेबियां बच्चों की आंखों में चमक भर देती। शाम के समय सूरजपुर का बाजार किसी मेले से कम नहीं लगता था। बच्चे स्कूल से लौटकर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर दौड़ते और बड़े लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए चाय की दुकानों पर बैठकर बातें करते। एक चाय वाले की दुकान पर अक्सर कुछ लोग बैठते थे। गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय, आ जाइए भैया। रामू, एक चाय इधर भी देना और जरा कम चीनी रखना। अरे बाबूजी, आपकी पसंद तो हमें याद है, आप रोज आते हैं। ऐसी ही हंसी मजाक और बातचीत के बीच बाजार की रौनक और बढ़ जाती थी। उसी बाजार की एक गली में एक बड़ा सा ठेला रोज शाम को लगाया जाता था। उस ठेले के ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछा रहता और उसके बीचों बीच एक बड़ा पीतल का बर्तन रखा होता, जिसमें इमली का खट्टा मीठा पानी भरा रहता। बगल में उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और मसालों की खुशबू लोगों को दूर से ही अपनी ओर खींच लेती थी। वो ठेला था महेंद्र पानीपुरी वाले था। महेंद्र लगभग 40 साल का आदमी था। रंग सांवला, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और माथे पर हमेशा पसीने की चमक। लेकिन उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार उसकी पानीपुरी खा लेता, वो बार बार उसी के ठेले पर लौट कर आता। शाम होते ही उसके ठेले के सामने लाइन लग जाती थी। भैया जल्दी देना, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, सबको मिलेगा, बस 2 मिनट रुक जाओ। स्वाद का मजा इंतजार के बाद ही आता है। माँ, मुझे तीखी पानीपुरी चाहिए। नहीं बेटा, ज्यादा तीखी मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। अरे बहन जी, मैं बच्चों के लिए हल्की बनाता हूँ। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए खास। महेंद्र की यही बात लोगों को पसंद थी। वो सिर्फ स्वाद ही नहीं, लोगों की पसंद का भी ध्यान रखता था। कोई कम तीखा चाहता, कोई ज्यादा खट्टा, तो कोई बिना प्याज के। महेंद्र हर किसी की पसंद के अनुसार पानीपुरी बनाता था। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे सूरजपुर में फैल गई। लोग कहते थे, अगर असली पानीपुरी खानी हो तो महेंद्र के ठेले पर जाओ। हाँ, उसके हाथ में जादू है, जादू। लेकिन एक बात थी जो बहुत कम लोग जानते थे। महेंद्र के दिल में एक ऐसी आदत घर कर चुकी थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। महेंद्र बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर लालच भी उतना ही बड़ा था। जब भी रात को वो दिन भर की कमाई गिनता, तो उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि और ज्यादा कमाने की इच्छा दिखाई देती। एक रात ठेला समेटने के बाद वो अपने दोस्त रमेश के साथ बैठा था। महेंद्र, भगवान की दया से तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। रोज इतनी भीड़ लगती है, अब तो खुश रहना चाहिए। खुश तो हूँ, लेकिन सोचता हूँ अगर थोड़ा खर्च कम कर दूं तो मुनाफा और बढ़ सकता है। खर्च कम कैसे करोगे? अगर आलू थोड़ा सस्ता ले आऊं, मसाले थोड़ा कम डालूं, तो बचत हो जाएगी। स्वाद में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन लोग शायद ध्यान नहीं देंगे। महेंद्र, ऐसा मत सोच।
लोग तेरे स्वाद की वजह से आते हैं, अगर वही खराब हो गया तो? अरे इतनी भी क्या चिंता करना, कोई नहीं समझेगा। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि महेंद्र का ये लालच एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उधर महेंद्र के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा कमाई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कभी कभी ज्यादा पानी की चाह इंसान से वो सब कुछ छीन लेती है जो उसके पास पहले से होता है, सम्मान, भरोसा और लोगों का प्यार। और यहीं से शुरू होने वाली थी महेंद्र की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। अगले दिन सुबह सूरजपुर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी और बाजार अभी पूरी तरह जागा नहीं था। लेकिन महेंद्र उस दिन रोज से थोड़ा जल्दी उठ गया था। रात भर उसके दिमाग में वही बात घूमती रही थी। अगर खर्च कम कर दूं तो मुनाफा बढ़ जाएगा। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ा। मंडी में हमेशा की तरह भीड़ थी, हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं। सब्जी वाला, आलू ले लो, ताजे आलू। सस्ते टमाटर, सस्ते टमाटर। महेंद्र सीधा उस दुकान पर गया जहां आलू सबसे सस्ते मिलते थे। क्या चाहिए भैया? सबसे सस्ते आलू देना, ज्यादा नहीं, बस जितने इस बोरी में आ जाएं। दुकानदार ने थोड़े छोटे और कुछ खराब आलू तौल दिए। भैया ये आलू थोड़ा कमजोर हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। पहले महेंद्र हमेशा अच्छे और ताजे आलू खरीदता था, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में सिर्फ बचत का हिसाब चल रहा था। शाम को उसने अपना ठेला लगाया, लेकिन आज तैयारी कुछ अलग थी। उसने आलू उबालते समय खराब हिस्सों को ठीक से हटाया नहीं, मसाले भी पहले से कम डाले और इमली का पानी भी थोड़ा पतला कर दिया। ठेले के सामने फिर भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को अभी तक उसकी चालाकी का पता नहीं था। भैया जल्दी देना, बहुत भूख लगी है। अभी देता हूँ, बस 2 मिनट। उसने जल्दी जल्दी पानी पूरी बनाकर दे दी। ग्राहक ने पहला कौर खाया, फिर थोड़ा रुक गया। भैया आज स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। अरे नहीं भाई, आज मसाला नया है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। ग्राहक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। कुछ देर बाद एक और ग्राहक आया। मैया पहले जैसा मजा नहीं आ रहा, पानी भी कम खट्टा है। भाई साहब, रोज रोज स्वाद एक जैसा कहाँ रहता है। धीरे धीरे कई लोगों ने यही बात कही, लेकिन भीड़ होने की वजह से महेंद्र को लगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने पैसे गिने। आज खर्च कम हुआ, बचत ज्यादा हुई, यही सही तरीका है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उस दिन कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जो चुपचाप मन में फैसला करके गए थे। अब यहाँ नहीं आएंगे। अगले दिन शाम को रमेश उसके ठेले पर आया। महेंद्र, सच सच बता, क्या तूने सामान बदल दिया है? तुझे कैसे पता? आज मैंने भी पानी पूरी खाई, स्वाद पहले जैसा नहीं था। बस थोड़ा खर्च कम किया है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ग्राहक सिर्फ स्वाद के लिए आते हैं, अगर वही खत्म हो गया तो? अरे 2-4 लोग कम हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? रमेश ने गहरी सांस ली। फर्क तब पता चलेगा जब ठेले के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। ये कहकर रमेश चला गया। धीरे धीरे असर। कुछ दिनों बाद सचमुच भीड़ कम होने लगी।
जहां पहले 20-25 लोग लाइन में खड़े रहते थे, अब सिर्फ 5-6 लोग ही आते थे। एक दिन एक बच्चा अपने पिता के साथ आया। पापा, पहले वाली पानी पूरी जैसी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ये सुनकर महेंद्र का हाथ रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन कह रहा था, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। उस रात महेंद्र देर तक जागता रहा। कमाई कम हो रही थी, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसी की है। शायद मौसम की वजह से भीड़ कम है। हाँ, यही वजह होगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार कह रही थी, गलती तेरी ही है। और यही बेचैनी धीरे धीरे उसके जीवन को बदलने वाली थी। दिन बीतते गए, लेकिन महेंद्र के ठेले की भीड़ पहले जैसी कभी नहीं लौटी। अब शाम होते ही जब बाजार में रोशनी जगमगाने लगती, लोगों की आवाजें गूंजती, बच्चों की हंसी सुनाई देती, तो महेंद्र का ठेला भी वहीं खड़ा रहता। लेकिन उसके सामने पहले जैसी चहल पहल नहीं होती थी। जहां पहले लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब कभी कभी 2-3 ग्राहक ही आते थे। महेंद्र बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा था। एक शाम बाजार में हलचल कुछ ज्यादा थी। लोग एक नए ठेले के आसपास इकट्ठा थे। महेंद्र ने दूर से देखा, एक नया पानीपुरी वाला आया था। उसका नाम था श्याम। श्याम का ठेला बहुत साफ सुथरा था। बर्तन चमक रहे थे, आलू ताजे थे और पानी की खुशबू दूर तक जा रही थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या स्वाद है! बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा पहले महेंद्र की पानीपुरी में आता था। ये बात महेंद्र के कानों में पड़ी और उसका दिल जैसे चुभ गया। उसी समय रमेश वहां आया। देख महेंद्र, लोग स्वाद के पीछे जाते हैं, नाम के पीछे नहीं। हाँ, शायद तू सही कह रहा था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, नुकसान शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि कई बार महेंद्र का ठेला आधा सामान लेकर ही वापस लौट आता था। एक रात घर पर उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, आजकल कमाई बहुत कम हो गई है, सब ठीक तो है? हाँ, बस थोड़ा काम कम है। काम कम अपने आप नहीं होता, कुछ वजह होती है। सीमा की बात सुनकर महेंद्र चुप हो गया। उसे याद आया कैसे उसने लालच में आकर मिलावट शुरू की थी। उस रात महेंद्र देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब लोग उसकी तारीफ करते थे, बच्चे मुस्कुराते हुए पानीपुरी खाते थे और उसका ठेला हमेशा भरा रहता था। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों अपनी इज्जत खो दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वो बाजार में बैठा था, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। तभी एक बूढ़े आदमी उसके ठेले के पास आया। बेटा, पहले मैं रोज तेरे यहाँ पानीपुरी खाने आता था, अब क्यों स्वाद बदल गया? गलती हो गई थी बाबा, लालच में आ गया था। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन भरोसा खोना सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये बात महेंद्र के दिल में उतर गई। उसने बदलाव का फैसला लिया। उस शाम महेंद्र ने ठेला जल्दी समेट लिया और सीधे मंडी चला गया।
इस बार उसने सबसे अच्छे आलू खरीदे, ताजी इमली ली और अच्छे मसाले लिए। घर आकर उसने देर रात तक तैयारी की। आज इतने अच्छे सामान क्यों लाए? अब से मैं फिर वही पुराना महेंद्र बनूंगा जो ईमानदारी से काम करता था। सीमा मुस्कुरा दे। अगले दिन उसने अपने ठेले को अच्छे से साफ किया, एक छोटा सा बोर्ड लगाया। आज से फिर वही पुराना स्वाद, बिना मिलावट, पूरी ईमानदारी। लोगों ने बोर्ड पढ़ा और कुछ लोग रुक गए। सच में फिर वही स्वाद मिलेगा? हाँ, और इस बार कभी गलती नहीं होगी। पहले दिन कम लोग आए, लेकिन जो आए उन्होंने महसूस किया कि स्वाद सचमुच पहले जैसा है। हाँ, अब बात बन गई। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, महेंद्र फिर से पहले जैसा हो गया है। कुछ ही हफ्तों में उसके ठेले पर फिर भीड़ लगने लगी। एक शाम रमेश आया। अब समझ आया। हाँ, लालच में जो खोता है वो मेहनत से भी नहीं मिलता। समय के साथ महेंद्र का ठेला फिर से मशहूर हो गया, लेकिन अब वो पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने अपने ठेले पर हमेशा के लिए एक बोर्ड लगा दिया,